तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का MDC पेपर, MDC डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये जो MDC पेपर है डिजिटल मार्केटिंग, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पहली बात। ठीक, इसमें हम आपको नोट्स देंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे। आपके जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 5-5 मार्क्स के 2 और 1 नंबर या 5 को, ये हो गया 15 मार्क्स ग्रुप ए। ठीक है, 15 मार्क्स ग्रुप ए। और ग्रुप बी बचेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 4 को बनाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रुप बी। अब एक चीज़ जान लीजिए, ये पेपर पूरा का पूरा आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है, 75 मार्क्स का। ठीक है, टाइमिंग कितना मिलेगा? 3 घंटा। पास करने के लिए 30 अंक अर्जित करने होंगे, 30 अंक लाने होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल किया होगा तो आपको सारे पेपर का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, सेमेस्टर 1 से 8 तक के सभी पेपर का नोट्स सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, ये हाथ में मेहंदी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग। अब एक एक चीज़ देखिए, मैं इसका 2 वीडियो लूँगा, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, एक सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। आज ऑब्जेक्टिव लूँगा और 1-2 दिन बाद सब्जेक्टिव लूँगा डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा यूनिट 1 शुरू होता है। ठीक, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है डिजिटल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। फिर यूनिट 2 में पढ़ना है आपको क्या? तो कोर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तीसरा आपको पढ़ना है क्या? तो एनालिटिकल ट्रेंड एंड ई कॉमर्स। ओके, ये टॉपिक्स हैं 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो देखिए, डिजिटल मतलब क्या होता है? ऑनलाइन का ज़माना। मार्केटिंग मतलब मार्केट, बाज़ार, यानी कि जब हम लोग अपना बाज़ार खरीद या बिक्री ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे भैया उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, स्नैपडील और भी बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जियो मार्ट आजकल आ गया है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो इंटरनेट और डिजिटल माध्यम का उपयोग करके वस्तु या सेवाओं या ब्रांड का प्रचार करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। प्रचार करने के जगह पे आप खरीद या बिक्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और बाय और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस, ठीक, और ब्रांड्स यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल चैनल्स। आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे दोनों में मिलेगा ये पेपर। ठीक है, और दोनों में एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र क्या होता है? सर्च इंजन। ये खोज इंजन क्या होता है? इंग्लिश में सर्च इंजन बोलते हैं। सामाजिक माध्यम, ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल और ऑनलाइन विज्ञापन तक विस्तृत है। देखिए, सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कि मैं ऑनलाइन पे सर्च किया स्मार्टफोन, ठीक, अंडर 15,000, 15,000 के अंदर स्मार्टफोन। ठीक है, तो अब 15,000 के अंदर जितने भी रेंज का स्मार्टफोन है वो आ जाएगा सब मेरे पास। यही सर्च इंजन है कि जो चीज़ खोजिएगा वही चीज़ मिलेगा। आपको मान चीज के खोजना है। ठीक है, जैसे हम खोज रहे हैं अपने मोबाइल पे सर लिखें कि कुछ भी लिखें कि नाइट ग्लास, ठीक, तो आ जाएगा हमारा जितना भी नाइट ग्लास है रात में पहनने का। फिर या फिर सर्च कीजिएगा कि रेन कोट, तो रेन कोट आ जाएगा। अगर आप फ़ोन सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें भी अगर आप खोज रहे हैं, जैसे मोटो का फ़ोन खोज रहे हैं, चाहे एमआई का, चाहे रियलमी का, तो लिख दीजिएगा रियलमी फ़ोन। ठीक है, रियलमी एंड्रॉयड फ़ोन, तो वो रियलमी का ही केवल फ़ोन आएगा। तो जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वही चीज़ मिल रहा है, इसी को बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है, समझ गए? सर्च इंजन क्या है कि जो चीज़ खोजिएगा इंटरनेट पे वही चीज़ मिलेगा, तो इसी को सर्च इंजन कहते हैं।
ठीक है। और यह किसके माध्यम से होता है, तो सर्च इंजन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसके अलावा सोशल माध्यम, सोशल अवेयरनेस भी लोग बोलता है कि अरे वहाँ पे ये सामान मिल रहा है तो वो ऑनलाइन जाके खोजता है। फिर ईमेल के माध्यम से भी बहुत बार खरीद बिक्री होता है। कई बार हम लोग वेबसाइट, जैसे कि कोई ऐप के माध्यम से भी खरीदता है, कोई वेबसाइट के माध्यम से भी। तो फ्लिपकार्ट का जनरली आदमी वेबसाइट खोलता है या फिर ऐप खोलता है। मोबाइल ऑनलाइन माध्यम तक ये सब फैला हुआ है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट, पारंपरिक विपणन और डिजिटल विपणन में क्या अंतर है। विपणन मतलब क्या होता है भैया, विपणन मतलब मार्केटिंग ही होता है, व्यापार ही होता है। व्यापार को विपणन बोलिए, चाहे व्यापार बोलिए, चाहे मार्केटिंग बोलिए, सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो पारंपरिक मार्केटिंग समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यम का प्रमुख है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट का यूज होता है। इसको नहीं समझ पाए, अच्छे से समझाइए भैया। देखिए, जब भी आपको बोले कि डिजिटल मार्केटिंग और पारंपरिक मार्केटिंग में अंतर बताइए, तो सबसे पहले बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन होता है और पारंपरिक मार्केटिंग ऑफलाइन होता है। डिजिटल मार्केटिंग में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पारंपरिक मार्केटिंग में आपको उस मार्केट में जाना होता है। कई बार देखिएगा कि बहुत जगह पे शनिवार को बाज़ार लगता है, कभी मंगल को बाज़ार लगता है, कहीं पे बुधवार को बाज़ार लगता है, कहीं पे रविवार को बाज़ार लगता है। तो विशेष दिन होता है, विशेष टाइमिंग होता है, एक खास टाइमिंग। ऐसा नहीं कि 2 बजे रात को चल जाएंगे तो बाज़ार मिल जाएगा, नहीं, शाम के टाइम में बाज़ार लगता है, ठीक है, लगता है ना। हाँ, तो एक फिक्स टाइमिंग होता है, एक तिथि होती है, एक समय होता है, एक स्थान होता है, ठीक। इसके अलावा उस स्थान पे जाना होता है, ये सब लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जब मन करे तब खोल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई फिक्स डेट नहीं है, जब मन करे तब खोलिए, ठीक। टाइमिंग, डेट और स्थान, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप क्या होता है, मोल भाव कर सकते हैं, करते हैं ना कि ना ना 20 टका ना देवो, 15 टका देवे तो बोल, टमाटर खरीदें चाहे कुछ भी। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में बार्गेनिंग, मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में मोल भाव नहीं कर सकते, ठीक। ऑफलाइन मार्केटिंग में और एक खास बात है कि आप जाइएगा, ठीक, प्रोडक्ट को घुमाने में आसानी होता है और सामने में खुद पहन के प्रैक्टिकल करके, जैसे चप्पल ले रहे तो पहन के देख लिए, कपड़ा ले रहे तो पहन के देख लिए, मोटा हो रहा है ना, फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ऑनलाइन में हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट, ऑनलाइन में आप कटा फटा सामान को नहीं देख पाएंगे, ठीक। जैसे टमाटर दिखा रहा अच्छा अच्छा, चाहे कपड़ा दिखा रहा अच्छा और फटा निकल गया तो फिर बाद में घुमाना होगा, लेकिन ऑफलाइन में वो चीज़ आप खुद आंखों के सामने देख के खरीदते हैं। फिर ऑफलाइन मार्केटिंग में आप बोल सकते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग में और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, कि ऑफलाइन मार्केटिंग में और क्या क्या पॉइंट है, तो जितना भी है, मतलब ऑफलाइन बाज़ार में जब आप जाते हैं वो, ठीक। ऑफलाइन मार्केटिंग में जाने और आने का भी समय लगता है और खर्चा भी होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग में कहीं आने और जाने का खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब अंतर बताइएगा खुद से, क्योंकि बोला जाता है परीक्षा में, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है, समझ गए। पारंपरिक मार्केटिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन में पारंपरिक मार्केटिंग का जो प्रचार किया जाता है, ठीक, वो समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से किया जाता है, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड है, ठीक है। चलिए, खोज इंजन अनुकूलन क्या है, खोज इंजन अनुकूलन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो किसी वेबसाइट को खोज इंजन के परिणाम में बेहतर स्थान और प्राकृतिक दृश्यता दिलाने के लिए किए गए कार्यों को खोज इंजन अनुकूलन कहते हैं। इतना समझना नहीं होगा, सिंपल बोलिए कि जो चीज़ हम खोजते हैं ऑनलाइन साइट पर, या जो चीज़ हम ऑनलाइन खोजते हैं वही चीज़ हमें मिलता है, उसी को खोज इंजन अनुकूलन कहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट है खोज इंजन विपणन क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। खोज इंजन मार्केटिंग के माध्यम से किसी वस्तु, सेवा या वेबसाइट का प्रचार करने की प्रक्रिया को खोज इंजन विपणन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक माध्यम में विपणन क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सोशल मीडिया क्या क्या है भैया, तो जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल सकते हैं, ठीक।
तो सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके माध्यम से प्रचार करना, सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से प्रचार करना सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जैसे बहुत सारे देखे होंगे कि आपने इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा खरीदने का सामान आता है, यूट्यूब में भी आजकल खरीदने का सामान आ गया है, ठीक है। नीचे में रहता है कॉपी छपा हुआ, किताब बुक वगैरह छपा हुआ, ठीक है। फेसबुक में भी आता है। तो बोलिएगा कि सोशल मीडिया के ऐप, सोशल सामाजिक माध्यमों के द्वारा वस्तुओं का खरीद या बिक्री करना सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सिंपल बोलिए कि सोशल मीडिया के ऐप के द्वारा वस्तुओं का खरीद और बिक्री सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जैसे यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से खरीद बिक्री करना, या फ्लिपकार्ट तो है ही, फ्लिपकार्ट तो मेन वेबसाइट है। सोशल मीडिया में आप ये दे दीजिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज में जाकर खरीद बिक्री करना, ठीक है। इससे उनको कमीशन भी मिलता है। कमीशन को हिंदी में दलाली बोलते हैं, सुनने में बहुत ख़राब लगता है दलाली। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख माध्यम है खोज इंजन, सर्च इंजन, ठीक। दूसरा है सामाजिक माध्यम, ईमेल, वस्तु, मोबाइल, वेबसाइट, इन सब के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। अब अगला है हमारा प्रश्न कि वेबसाइट अनुकूलन क्या है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो ऑनलाइन खरीद के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेबसाइट की गति होनी चाहिए, वेबसाइट जल्दी खुलेगी। कई कई वेबसाइट खुलता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा से वेबसाइट फ्रेम हो, उपयोगकर्ता को ऑनलाइन ऐप चलाना आना चाहिए, तभी वो ऑनलाइन ख़रीदारी कर पाएगा। इंटरनेट का सामान हो, मोबाइल फ़ोन हो उसके पास, ये सब जानकारी रहेगा तभी वो ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपने दादी को या अपने बाबा को या अपनी नाना नानी को बोलिएगा कि ऑनलाइन हमको ख़रीद दीजिए, तो वो थोड़ी क्यों खरीद दे पाएंगे, वो कभी किए नहीं हैं, ठीक है। यानी कि उसके लिए सीखना ज़रूरी है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप बोलिएगा किसको अच्छा बोल रहे हो भैया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए मैं दोनों को अच्छा बोल रहा हूँ, दोनों अच्छे हैं अपने स्थान पे, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी अपने स्थान पे ठीक है, ऑफलाइन भी अपने स्थान पे ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हैं। जैसे कपड़ा वगैरह खरीद रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ऑफलाइन खरीदिए, किताब वगैरह खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन खरीद लीजिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आपको सस्ता मिलता है, कहाँ पे अच्छा मिलता है, ठीक। तो दोनों अच्छे हैं अपने स्थान पे, दोनों की बुराइयां भी हैं, दोनों की लाभ भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है पृष्ठ खोज इंजन अनुकूलन क्या है? हिंदी में बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेबसाइट के अपने पृष्ठ की सामग्री, शीर्षक, शब्द और आंतरिक संबंध को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को पृष्ठीय खोज इंजन अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट कंटेंट, टाइटल, कीवर्ड एंड इंटरनल लिंक्स। यानी कि जो चीज़ खोज रहे हैं वो समय के साथ बदलता जाता है, ठीक है। तो समय के साथ उसको नया नया कीवर्ड देने होते हैं, नए नए टैग देने होते हैं, टाइटल देने होते हैं, ताकि जो चीज़ आप खोज रहे हैं वो चीज़ आपको मिले, ठीक है। फिर आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज में क्या होता है? ऑफ पेज में वेबसाइट के बाहर उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रचार किया जाता है। जैसे कहीं पे पोस्टर लगा दिया बिग सेल करके, ठीक है। नेक्स्ट तकनीकी इंजन, ये क्या होता है? तो वेबसाइट की तकनीकी संरचना। देखिए वेबसाइट जो चलता है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, उसको स्पीड देता है। खोज इंजन द्वारा पढ़ने और सूचनाबद्ध करने की क्षमता, बेहतर बनाने की प्रक्रिया, ये सब को अच्छे से डिजाइन करता है कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड तो देखिए जो प्रोडक्ट का नाम है उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी जानकारी या वस्तु सेवा को खोजने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा खोज में लिखे गए शब्द या वाक्यांश को कीवर्ड कहते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट का नाम है, मान लीजिए आपको खरीदना है, ठीक है, फ़ोन खरीदना है कोई भी, ठीक है, चाहे कुछ भी खरीदना है, जैसे राखी खरीदना है, राखी, ठीक। न्यू राखी आपने लिखा तो वहाँ पे आपका आ गया न्यू राखी। तो जो वस्तु का नाम है उसको ऑनलाइन पे खोजना, ठीक है, वही कीवर्ड है। कीवर्ड जैसे मैंने अब लिखाया, मैं मान लीजिए मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, ठीक, तो लिख दूंगा राखी, राखी 2026 न्यू राखी। जो जो आदमी खोजता है, जिस जिस तरीके से खोजता है उस सब को कीवर्ड कहते हैं। जैसे कोई खोजता है बेस्ट राखी फॉर भाई,
बेस्ट राखी फॉर ब्रदर, कोई खोजता है न्यू डिजाइन राखी। तो जितना चीज़ तरीके से आदमी के दिमाग में खोजने का तरीका है वो सब को हम लोग कीवर्ड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन में जो खोजने का तरीका होता है, ठीक है, जो जो वर्ड से खोजते हैं हम लोग लिख लिख के, वो सारे कीवर्ड्स हैं। और वो सब जो सेट करना होता है, जब हम लोग वीडियो को भी अपलोड करते हैं ना, तो हम लोग सेट करते हैं। जैसे आप लोग खोजते हैं कि MDC डिजिटल मार्केटिंग, कोई खोजता है MDC डिजिटल मार्केटिंग SKMU दुमका, कोई खोजता है सेमेस्टर 2 MDC डिजिटल मार्केटिंग, कोई खोजता है केवल डिजिटल मार्केटिंग SKMU सेमेस्टर 2। तो अलग अलग तरीके से आदमी अलग अलग तरीके से खोजता है। कोई खोजता है सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल मार्केटिंग MDC, ठीक। तो आदमी हर एक तरीके से खोजता है, क्योंकि आदमी का दिमाग अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरीके से खोजता है। तो जो चीज़ वो ऑनलाइन में खोजता है, सर्च करता है, जो चीज़ जो वर्ड लिख के सर्च करता है, उस वर्ड को कीवर्ड कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो किसी जानकारी, वस्तु या सेवा को खोजने के लिए जो उपयोग करता, ठीक है, जो वर्ड लिखता है उसी को कीवर्ड कहते हैं। जो शब्द लिखता है ना, उसी को कीवर्ड कहते हैं। खोज शब्द क्या है? की प्लानिंग। देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको छोटे 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 वर्ड मिलेंगे, ठीक है। और टोटल 50 क्वेश्चन है। गूगल विज्ञापन क्या है? गूगल एड्स, छोटे छोटे। तो अभी मैं इस सबको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब आप खुद कर लीजिएगा, छोटे छोटे हैं। मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आता हूँ। देखिए, यहाँ पे 1 मार्क्स वाले टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक। ये आपका बेस बनाएंगे, बेस मजबूत करेगा। मैं अभी आपको लॉन्ग आंसर टाइप कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस सबको कर लीजिएगा आप लोग खुद। ये टोटल 111 पेज का PDF है, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, 111 पेज का PDF है ना, उसमें से 26 पेज जो है आपका 1 मार्क्स वाला है, ठीक। बाकी के फिर आपका इसमें है। और एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 3 पेज में मिलेगा, 3 पेज या 4 पेज, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा एवं क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। तो पहला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा, क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल। डिटेल में एक्सप्लेन करना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो देखिए, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ठीक है, ने व्यवसाय यानी कि बिजनेस के ग्राहक तक पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, ठीक है। आज आप मान लीजिए दिल्ली में कोई सामान बिक रहा है, तो आप उसे मोबाइल पे देख सकते हैं। पहले ये चीज़ संभव नहीं था। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वस्तुओं, जो भी वस्तु हो या जो भी सर्विस हो या ब्रांड हो, उसका प्रचार करने की प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। जो प्रचार किया जाता है, खरीद बिक्री किया जाता है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वेबसाइट, ठीक, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल, ठीक, और लैपटॉप भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन विज्ञापन जैसे विभिन्न डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है? तो सिंपल सा बात है कि डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य सही ग्राहक तक सही संदेश को सही समय पर पहुंचाना, ठीक है। जब आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो वो एक डेट देता है कि इस डेट के आपके घर सामान आ जाएगा, आपको एड्रेस देना होता है, ठीक है। पारंपरिक विपणन की तुलना में इसमें ग्राहकों के व्यवहार के आंकड़ों के माध्यम से समझना और उसी के अनुसार मार्केटिंग तैयार करना आसान होता है। अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कितना भी सामान खरीद दिखाइए, देखिए, मन करे 50 को देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन में। जबकि ऑफलाइन में आप 2 को 3 को सामान 4 को 5 को दिखाने के बाद बोलेगा, परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा तुमको लेना नहीं देना नहीं है, जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। तो ऑफलाइन में आदमी ज़्यादा आपको सामान नहीं दिखा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में नहीं दिखा सकता है। जबकि ऑनलाइन में आपको जितना मर्जी 24 घंटा देखिए, जो पसंद आए वो खरीदिए। वहाँ पे देखने का छूट है, पूरा छूट, जो भी सामान देखना है। लेकिन ऑफलाइन में सामान पहले पूछेगा खरीदना है तो दिखाएंगे, नहीं खरीदना है तो नहीं दिखाएंगे,
ठीक है, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है। तो ये ऑनलाइन में सुविधा मिल पाता है देखने का, ऑफलाइन में सुविधा नहीं मिल पाता है देखने का, कि जितना मर्जी है उतना देखिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग केवल वस्तु बेचने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि ग्राहक के साथ लंबे समय तक संबंध, कस्टमर रिलेशनशिप, ब्रांड बनाने का पहचान, ठीक है, और ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको फीडबैक भी मांगता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, हमारा 5 स्टार रेटिंग दीजिए, 3 स्टार रेटिंग दीजिए। ठीक है, तो ये आपको भी एक रिलेशनशिप में बांध लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ इस कंपनी का ये सामान अच्छा रहता है। ठीक है, किसी किसी को है ना कि हाँ भाई बजाज का या उषा का फैन पंखा जो है अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में प्राकृतिक दृश्यता और रैंकिंग को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, जो सामान ज़्यादा सर्च किया जाएगा वो सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा ऊपर में आएगा। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग सेम, ये क्या होता है, सर्च इंजन के माध्यम से मार्केटिंग की जाती है जिसमें पेड सर्च एडवाइज जितने भी एडवर्टाइजिंग है भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, SMM। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन ये सब ऐप हैं। इन ऐप के माध्यम से, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा जाता है और उनको सामान बेचा जाता है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, तो ईमेल के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से ग्राहक को उत्पाद, सेवा या सूचना और प्रचार संबंधी संदेश भेजे जाते हैं। आपको भी कोई भेजेगा कि यह सामान खरीदिए, इसके लिए ईमेल आता है। ठीक है, हालांकि ईमेल मार्केटिंग बहुत कम होता है। नेक्स्ट, अगला जाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो बहुत सारे आदमी देखिएगा कि कंटेंट राइटिंग करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और अन्य ये सब को ऑनलाइन सेल भी करते हैं। ठीक है, किसी का बर्थडे पार्टी का वीडियो बना के भेज दिया, उसका पैसा ले लिया, कोई ब्लॉग बना के भेज दिया, शादी का ब्लॉग, ठीक है, उसको पैसा ले लिया। तो ये सब भी क्या है, कंटेंट मार्केटिंग। शादी ब्याह में जो आपको फ़ोटो खींचने आता है, वीडियो बनाने आता है, वो भी एक कंटेंट मार्केटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल मार्केटिंग। तो मोबाइल फ़ोन के अनुप्रयोग, संदेशों के माध्यम से ग्राहक तक मार्केटिंग पहुंचाना, ये मोबाइल मार्केटिंग है। नेक्स्ट, तथ्य और महत्व, फैक्ट क्या है इसमें, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मापनीयता है। किसी कैंपेन में कितने लोगों ने विज्ञापन को देखा, ठीक, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने उसकी खरीद की। ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और जो ज़्यादा खरीदा जाता है, ज़्यादा देखा जाता है, उसको जब आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में वही आएगा। समझे, इसके कारण छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े उद्योग दोनों अपने लक्षित ग्राहकों तक अपेक्षाकृत कम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में छोटे व्यापारियों को नुकसान हो गया है, क्योंकि आजकल सभी सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो ऑफलाइन दुकान में बहुत कम खरीदारी हो रहा है। निष्कर्ष देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आधुनिक समय, जो वर्तमान समय में व्यापार और संरचना व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के कारण भविष्य में इसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत होने की संभावना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरा एक रूल है कि मैं 25 मिनट का वीडियो पढ़ाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें क्या होता है कि हमारी आंखें देख देख के थक जाती हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है। ठीक, तो हमारी आंखों को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि बार बार स्क्रीन को लगातार देखना सही नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए जाइए पानी वानी पी के आइए, टॉयलेट का वगैरह फिर आइए। ओके, फिर हम लोग क्लास करेंगे आगे। तो ब्रेक ले लेके पढ़िए, ठीक है, आसानी होगा आपको भी और हमको भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आप लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो लोग नहीं किए हैं मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो ये ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कहाँ दिखाइए पहले अच्छे से, हाँ ये है। ठीक है,
लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। 10,000 प्लस डाउनलोडर्स हैं, ठीक। आप भी हो जाइएगा इसमें शामिल हमारे फैमिली में। जोहार लिखा आएगा, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा और फिर आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ डालने का आएगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर। अपना फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, इस पर ओके। तो ऑल कोर्स में आइएगा। ऑल कोर्स के बाद क्या होना है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स मिलेगा। आपको वहीं पे रख दीजिए टीवी के सामने। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। SKMU दुमका के कोर्स पे 60 रुपया का कोर्स है, सिंपल देखिए 60 रुपया लिखा है। ये 60 रुपया का कोर्स आपका 4 साल के लिए है, ठीक है। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन का ये कोर्स है, सिर्फ 60 रुपया। हाँ, मैंने एक एक टीचर को देखा है जिन्होंने एक एक सेमेस्टर का फ़ीस रखा है 1500 नहीं, उतना फ़ीस नहीं लेना चाहिए। तो ये दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए हो गया। पेमेंट करने के बाद आपका स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, इस तरह से स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। वहाँ पे ऑनलाइन का भी ऑप्शन है और QR कोड का भी है। QR कोड जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं उनके लिए, ठीक है। किसी को पेमेंट करने बोलिएगा, हो जाएगा। स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे SKMU यूनिवर्सिटी का खुल जाएगा। लास्ट में सेमेस्टर 2 मिलेगा। आप सेमेस्टर 2 का पढ़िए, चाहे 6 का पढ़िए, चाहे 5 का पढ़िए, किसी का भी पढ़िए, पढ़ सकते हैं। अब सब फ्री हो गया आपका 4 साल तक। सेमेस्टर 2 में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 2 को मिलेगा। आपको न्यू वाले पे आना है, 25-29 ऑनवर्ड, मतलब 25-29, 26-30 और सभी बच्चे जो नए नए हैं सबका यही है। ये पुराने वाले के लिए ऊपर वाला। आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सभी पेपर खुल जाएगा। मेजर पेपर 2, AC पेपर, ठीक है, AV पेपर, MDC पेपर, SEC पेपर, सोशल अवेयरनेस पेपर, ये सब खुल जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे जो पेपर देखना है, मान लीजिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर देखना है, सोशल अवेयरनेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे खुल जाएगा सब। अब आपको जो देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है ऑब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव देखना है सब्जेक्टिव देखिए। तो मान लीजिए आपको यूनिट 1 देखना है, व्यू पे क्लिक कीजिए, आपका ये PDF खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से PDF खुल गया। तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी है। ज्ञान सागर सर्च करेंगे, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है ऐप का नाम। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर बताइए। देखिए, मैंने विस्तार से आपको बताया है अभी कि जो हमारा पारंपरिक मार्केटिंग है, जिसको हाट, पेठिया, बाज़ार जो बोलते हैं, आप लोग मालूम नहीं, तो ये सब, और ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें बहुत अंतर है। तो किसी ग्राहक, किसी वस्तु या सेवा को ग्राहकों तक पहुंचने और उसके बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। समय के साथ मार्केटिंग के माध्यम में परिवर्तन हुआ है। पहले मुख्य रूप से केवल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और पोस्टर और क्या है तो होर्डिंग का उपयोग किया जाता था, जबकि आज इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग का महत्व तेज़ी से बढ़ गया है। पारंपरिक मार्केटिंग में क्या होता था, मार्केटिंग में ऐसे माध्यम का उपयोग किया जाता था जिसमें क्या होता है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पहले प्रचार करके दिखाया जाता था, ठीक, और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखाया जाता था, टेलीविज़न टीवी में दिखाया जाता था, प्रचार किया जाता था, घड़ी निर्मा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है, आता था ना। किसी भी रेडियो एडवर्टाइजमेंट, रेडियो 9.5 FM, पोस्टर, बैनर और बिलबोर्ड, इसके माध्यम से पहले ऑफलाइन का प्रचार किया जाता था, ठीक है। खुल गया खुल गया खुल गया, सेल सेल सेल, गाड़ी घुमाया जाता था पहले इस तरह से। इसमें विज्ञापन को एक बड़े समूह तक पहुंचाया जाता, लेकिन प्रत्येक ग्राहक की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक और व्यवहार को तुरंत मापना इसमें आसान नहीं था, ठीक है। और ऑनलाइन में आसान होता है। डिजिटल मार्केटिंग में ये सब सुविधा होता है, ये सब मैंने बताया था, ठीक है। प्रतिक्रिया धीमी होती है, इसमें तुरंत होता है ऑनलाइन में, ठीक। इसमें सामान्य व्यापक होता है
और इसमें लक्षित और व्यापक दोनों होता है। तो ये बहुत है, लंबा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 आ जाता है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक की विस्तार से व्याख्या करें। डिजिटल मार्केटिंग का ये पेपर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना सिखा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, ये जानिए। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक, SEO, ओके। नेक्स्ट दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक, SEM। तीसरा आ जाता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक, SMM। चौथा है ईमेल मार्केटिंग, ओके। पांचवा है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। और छठा है मोबाइल मार्केटिंग। बस इतना लिखिए ना, 15 मार्क्स के लिए काफ़ी है। फिर आ जाता है महत्व क्या है इसका और निष्कर्ष। अंतिम क्वेश्चन है ये यूनिट 1 का। इसमें पूछा गया है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और उपकरणों का अवलोकन प्रस्तुत कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। डिजिटल मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कौन कौन से हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, ठीक, इसका महत्व क्या है, ये पूछा गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, जैसे कि यूट्यूब नहीं रहेगा, फेसबुक नहीं रहेगा, इंस्टाग्राम नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम लोग नहीं खरीद बिक्री कर पाएंगे, ठीक है। इंटरनेट होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने चाहिए और वो डिवाइस मोबाइल फ़ोन आपके पास होने चाहिए। ये सब आपके पास होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाएंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा सॉरी, यूनिट 1 से और भी क्वेश्चन है लगता है। मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अगर आप ऐप नहीं खरीदेंगे तो प्रश्न देख लीजिए, लेकिन ऐप खरीदेंगे तो फिर सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, सभी पेपर का नोट्स। डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार और ऑनलाइन ग्राहक की विस्तार से व्याख्या करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो इसमें एक एक करके बताइएगा कि जो डिजिटल उपभोक्ता है, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ऑनलाइन ग्राहक, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो देखिए डिजिटल का व्यवहार सबसे पहले दीजिएगा कि जागरूकता लाई जाती है, इंटरेस्ट होता है उसका खुद, तभी वो खरीदता है, ठीक, विचार करता है, उसके बाद खरीदारी करता है। खरीदने के बाद अपना अनुभव भी बताता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड या वेरी लो क्वालिटी, जो भी बोलेगा, ठीक है। इस तरह से अपना प्रतिक्रिया भी देता है। छठा है वेबसाइट निर्माण की मूल प्रक्रिया। वेबसाइट जो बनाते हैं इसका मूल प्रक्रिया क्या है और वेबसाइट अनुकूलन को विस्तार से समझाइए। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो आप लोग रख लिए आसान नहीं है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। तो देखिए वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन द पर्पज़ कि किस काम के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, ये पहले निर्धारित करना होगा, ठीक। दूसरा है डोमेन का नाम आपको चुनना होगा। तीसरा है वेब होल्डिंग, ठीक है, वेबसाइट को होल्डिंग करना होगा। फिर वेब डिज़ाइन करना होगा, वेबसाइट को डिज़ाइन करना होगा, ठीक। फिर कंटेंट तैयार करना होगा कि आप क्या सामान बेचिएगा वेबसाइट में। फिर टेस्ट करना होगा और फिर लॉन्च करना होगा। और ये सब आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको ऑनलाइन जानकारी होना चाहिए, ठीक, इंटरनेट का अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, आपके पास अच्छा फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए। इसके बाद आपको मैनेज करना होता है वेबसाइट को, जिसमें पेज की स्पीड, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, आपका हैक हो सकता है डेटा, इसके लिए सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक प्रॉपर एक प्रोग्राम है, एक कोर्स है, 6 महीना का कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तभी आप ये सब कर पाएंगे, आसानी से नहीं होता है। नेक्स्ट यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि जो उपयोग करता है उसका अनुभव, और यूज़र इंटरफेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में इनके महत्व के बारे में बताइए। तो परिचय बताइएगा, फिर यूज़र एक्सपीरियंस बताइएगा, यूज़र इंटरफेस के बारे में बताइएगा, ठीक है, और इसमें अंतर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का महत्व बताइए, ग्राहक को आकर्षित करना, ग्राहक को रोकना, ठीक, कन्वेंस करना, ब्रांड इमेज, मोबाइल यूजर, इस सब के बारे में बताइएगा। 8वां देखते हैं। तो अगला है डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की व्याख्या करें। ऑनलाइन ग्राहक यात्रा के विभिन्न चरण बताइए। तो जो ऑनलाइन खरीदारी होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीमत कितना है उसका, प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का छूट मिलता है या ऑनलाइन छूट मिलता है या नहीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं,
फिर रिव्यू और ये रेटिंग देखिए कि भाई आदमी ख़रीदा है तो कैसा वहाँ पे रिव्यू दिया है। कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई बोलता है बहुत ख़राब है। फिर हम लोग सोचते हैं, ठीक है, सुविधा देखते हैं अपना। फिर पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिगत अपनी रुचि वगैरह के आधार पे हम लोग खरीदते हैं। ऑनलाइन ग्राहक के चरण है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ये सब अभी हम लोगों ने कर लिया है, वही सब रिपीटेड है, सॉरी। तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है यूनिट 1। यूनिट 2 शुरू होता है यहाँ से, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए मैं कहूँगा 60 रुपया दाम है दोस्त, खरीद लो, सब पेपर मिल जाएगा एक साथ, जितना भी आपका है। सोशल अवेयरनेस का पेपर हो गया, चाहे सेक पेपर हो गया, चाहे भैक पेपर हो गया, ठीक है, चाहे एएसी पेपर हो गया, सब ऑलरेडी अपलोड है। थैंक यू, बाय, जोहार। आज घर में पूजा है तो मुझे भी पूजा में शामिल होना है, नहाऊंगा धोऊंगा, ठीक है। बाय, नमस्ते, जोहार।